वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हापुड़ की। सड़क पर दौड़ती ई रिक्शा पर 14 स्कूली बच्चे सवार हैं। ई रिक्शा की छत पर बैठकर सवारी करते छात्रों को देखा जा सकता है। वीडियो जो है वायरल हो रहा है। सिंभावली थाना क्षेत्र के NH 9 का यह वीडियो है। ई रिक्शा पर छात्रों ने अपना करतब भी दिखाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि हापुड़ का है। हापुड़ के NH 9 का ये वीडियो, और हाईवे पर ई रिक्शा चल रही है जिसमें बच्चे जो है सवार है। 14 स्कूली छात्र इस ई रिक्शा में सवार है। आप देख सकते हैं 5-6 छात्र तो ऐसे हैं जो ई रिक्शा की छत पर लटके हुए हैं। जहां एक तरफ उन्नाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए। उन्होंने आदेश दिए थे कि अब डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई होगी। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होगी जो अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को सवार होकर बैठाएंगे। वहीं सीएम योगी के आदेश की अवहेलना होते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हापुड़ से ये पूरी तस्वीरें, हापुड़ का ये मामला। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 में ई रिक्शा चल रही है। वहीं ई रिक्शा में 14 स्कूली बच्चे सवार हैं। तो अपनी क्षमता से ज्यादा स्कूली बच्चों को इसमें बैठाया रखा है। आप देख सकते हैं 5-6 बच्चे ई रिक्शा की छत पर लटके हुए हैं। तो अब सवाल यही कि आखिर कहां है अधिकारी और इस पूरे मामले के लिए कौन जिम्मेदार। वीडियो आप देख सकते हैं। हापुड़ से वीडियो वायरल हो रहा है जहां सड़क पर 14 स्कूली बच्चों को सवार होती हुई ई रिक्शा दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ई रिक्शा की छत पर सवारियां बैठी हैं। वीडियो इस पूरे मामले का वायरल हो रहा है। वहीं सिंभावली थाना क्षेत्र के NH 9 का यह वीडियो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से हाईवे में ई रिक्शा चल रही है और 14 बच्चे इस ई रिक्शा में सवार हैं। सभी स्कूली छात्र हैं और 5-6 बच्चे ई रिक्शा की छत पर लटके हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ तौर पर उनके आदेश की अवहेलना होते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए तमाम अधिकारियों को चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, यानी वो वाहन जिनमें क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठा रखा है, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद साफ तौर पर हापुड़ से आप ये मामला देख सकते हैं जिसमें हाईवे में ई रिक्शा चल रही है और जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा छात्र उसमें बैठे हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर का। शक्ति, जिस तरह से वीडियो हापुड़ से सामने आई है, बीते दिनों ही हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और स्पष्ट संदेश दिया था, आदेश दे रखे थे अधिकारियों को कि चेकिंग अभियान चलाए और डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई हो। उसके बाद हापुड़ से ऐसा वीडियो सामने आना। बिल्कुल रिया, आपको बता दें जिस तरीके से उन्नाव में एक बड़ा हादसा हुआ था और कई जाने गई थी, उसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों में ये निर्देश दिए थे कि डग्गा मार वालों पर कार्रवाई की जाए और कोई हादसा ना हो, उसको लेकर प्राथमिकता पर जो अधिकारी हैं वो इसको ध्यान पर रखें। लेकिन हापुड़ जनपद की आप तस्वीर देख सकते हैं कि सिंभावली थाना क्षेत्र के NH 9 की ये तस्वीरें हैं जिसमें एक ई रिक्शा पर 14 बच्चे सवार हैं। कुछ बच्चे ई रिक्शा की छत पर बैठे हैं, कुछ बच्चे ई रिक्शा के बाहर लटके हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जान जोखिम में डालकर ये सफर तय कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें रिया, जो ई रिक्शा है इसे हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं होती है। ये केवल लोकल सिटी में चलने के लिए सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हापुड़ में NH 9 पर ई रिक्शा दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यह है कि रिया, अगर कोई हादसा हो जाता है, इन बच्चों की जान पर बनाती, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता। जी रिया, शक्ति, हम वीडियो देख सकते हैं। 5 से 6 बच्चे ई रिक्शा की छत पर लटके हुए हैं, बाकी ई रिक्शा के अंदर बैठे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की यहां पर अवहेलना होते हुए क्षमता से ज्यादा बच्चे ई रिक्शा में सवार हैं। और दूसरी चीज शक्ति जो आपने कही कि हाईवे में ई रिक्शा चलाना प्रतिबंधित है, उसके बावजूद हाईवे में आखिर किस तरह से, कैसे ई रिक्शा चल रही है, आखिर कहां है ट्रैफिक विभाग के अधिकारी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रिया ये अधिकारियों की लापरवाही है, अनदेखी है कि इस तरीके से ई रिक्शा हाईवे तक पहुंच जाती हैं और एक एक नहीं 14 स्कूली बच्चों को लेकर चल रही है। छतों पर बच्चों को बिठाया हुआ है, बाहर साइडों में लटकाया हुआ है।
कहीं ना कहीं ये जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है स्कूली छात्रों के। यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आखिर कौन जिम्मेदार होता? तो कहीं ना कहीं हापुड़ का जो ट्रैफिक विभाग की बात करें या ARTO अधिकारियों की बात करें, वो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी नजर आ रही है कि सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि वो निरंतर चेकिंग करें और कार्रवाई करें तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो डग्गामार वाहन चालक हैं या जो ई रिक्शा चालक है जिन्हें हाईवे पर जाने की अनुमति नहीं है, उनमें डर पैदा होगा और वो शायद इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे दीजिए। शक्ति, जिस तरह से वीडियो सामने आया है, क्या ARTO की तरफ से यहाँ पर संज्ञान इस वीडियो का लेकर ई रिक्शा को सीज करने की कोशिश या ई रिक्शा चालक के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की बात? बिल्कुल बात करें, बात हुई है, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है और ई रिक्शा की तलाश की जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा को सीज किया जाएगा। फिलहाल जो इंडिया वॉइस ने खबर प्रमुखता से उठाई है, उसके बाद हापुड़ अधिकारियों जैसे आखिर किस तरीके से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वो फिलहाल इस ई रिक्शा की तलाश में है और जांच कर इस ई रिक्शा को चालक को पकड़ा जाएगा, ई रिक्शा को सीज किया जाएगा। जी रिया। लेकिन शक्ति, आखिर वजह क्या? आखिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस वायरल होती है, उसके बाद जो है प्रशासन जो है हरकत में आता है, नींद से उठता है? आखिर पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए जाते? जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, उसके बावजूद चेकिंग अभियान नहीं चलाए गए, या फिर जिस तरह से इस वीडियो का सामने आना साफ तौर पर दर्शाता है अधिकारियों की लापरवाही को। बिल्कुल रिया, आपको बता दें, जब प्रदेश में कोई बड़ा हादसा होता है किसी जनपद में तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं और कठोर निर्देश दिए जाते हैं उनके द्वारा कि इस तरह की लापरवाही जनपद में कहीं ना बरती जाए। जब आदेश आते हैं तो एक दो दिन खाना पूर्ति कर लेते हैं अधिकारी। शक्ति, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हापुड़ से ट्रैफिक CO है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हेलो जी जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जितेंद्र जी, एक वीडियो वायरल हो रही है हापुड़ से, ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में ई रिक्शा पर कई बच्चे सवार हैं। तो यहां पर हम ट्रैफिक CO हापुड़ जितेंद्र शर्मा जी को कॉल कर रहे हैं और देखते हैं आखिर वो फोन उठा के क्या कुछ यहां पर जवाब देते हैं। तो जितेंद्र शर्मा, हापुड़ ट्रैफिक CO को हम इंडिया वॉइस के माध्यम से यहां पर कॉल कर रहे हैं और दर्शकों के सामने उन्हें कॉल पर उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं कि कॉल यहां पर की गई, लेकिन रिंग जाने के बावजूद उन्होंने यहां पर फोन नहीं उठाया। हालांकि इससे पहले उनसे संपर्क किया गया था। यहां पर सवालों से बचते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का ये चौंकाने वाला पूरा वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से, एक बार फिर से कॉल करने की यहां पर उनको कोशिश कर रहे हैं। यहां पर सवाल यही कि इस वीडियो में ई रिक्शा पर कई बच्चे सवार हैं, जानलेवा तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने मामले का हालांकि संज्ञान लिया। हैरान कर देने वाला ये वीडियो दिल्ली लखनऊ हाईवे NH9 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ई रिक्शा में कई स्कूली छात्र जो है मौजूद है। यहाँ पर हम कोशिश यही कर रहे हैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कि हापुड़ के ट्रैफिक CO जितेंद्र शर्मा से बातचीत कर सके, उनसे जान सके कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। सीधा रुख कर लेते एक बार शक्ति का। शक्ति, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, हालांकि अधिकारियों ने, जैसा आपने भी कहा कि जब उनके संज्ञान में ये वीडियो आई उसके बाद कार्रवाई की यहाँ पर बात आ रही है, लेकिन आखिर लापरवाही की वजह क्यों? आखिर क्यों जो जिम्मेदार है यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती? यही एक बड़ा सवाल है कि जब हादसा हो जाता है कोई बड़ा, उसके बाद जो अधिकारी हैं, कर्मचारी उनके कान पर जू रहती है, उसके बाद वो मैदान में उतरते हैं कार्रवाई करने के लिए। यदि वो रूटीन में ये कार्रवाई करते रहें, चेकिंग करते रहें, तो जिन लोगों के हौसले बुलंद हैं, जो पब्लिक की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्कूली छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। उनमें डर पैदा होगा कि चेकिंग होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन जब लगातार कार्रवाई नहीं होती है, चेकिंग नहीं होती है, तो उन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो इसी तरह लोगों की, स्टूडेंटों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। रिया, बिल्कुल, इन्हें हापुड़ से जिस तरह से मामला सामने आया, हालांकि इसके बाद क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, क्या कुछ एक्शन यहाँ पर विभाग द्वारा लिया जाता है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिया जाता है या ARTO द्वारा, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शक्ति जानकारी के लिए।
वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। उन्नाव हादसे पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। परिवहन विभाग कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह ने यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए बाराबंकी कार अधिकारी रविचंद्र त्यागी को निलंबित कर दिया है। उन्नाव हादसे में आपको बता दें, हमने देखा था किस तरह से 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। यानी उन्नाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह ने यहां पर बाराबंकी कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को निलंबित कर दिया है। उन्नाव हादसा बीते दिनों हुआ था, जिसमें एक बस जिसका ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना ही इंश्योरेंस था, ना ही प्रॉपर दस्तावेज थे, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। टैंकर से उसकी टक्कर होती है और भयावह मंजर, उसके बाद 18 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल। ये उस दिन की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन उन्नाव में हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं लाशों का अंबार लगा हुआ है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया था। वहीं अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग कमिश्नर ने बाराबंकी कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को निलंबित कर दिया है। तो बीते दिनों उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ था, जहां हाईवे में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, टैंकर से टकरा गई थी। इस हादसे के बाद भयावह मंजर, वहां 18 लोगों की जान चली गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह का। निखिलेश, जिस तरह से उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ था, हालांकि सीएम योगी ने इस हादसे का सीधे संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए थे, चेकिंग अभियान चलाने को कहा था और इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है। जी देखिए रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि ये उन्नाव का जो हादसा था, इसकी गूंज उन्नाव ही नहीं प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में दर्दनाक घटना से सभी ने संज्ञान लिया। इसमें मुख्यमंत्री जी ने ही संज्ञान केवल नहीं लिया, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लेकर ट्वीट करके जो भी मृतक थे उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसमें दुख अपना व्यक्त किया था। हालांकि ये जो घटना थी, इसमें दुखद 18 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हो गए थे। हालांकि घायलों का इलाज कराया गया था प्रशासन की तरफ से, तभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया था और कार्रवाई के आदेश दिए थे। क्योंकि रिया आपको बता दें कि जो उन्नाव से लखनऊ ये आगरा एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हादसे होते रहते हैं जिसमें कई लोगों की जानें गंवानी पड़ जाती हैं। लेकिन अब बात की जाए अगर हादसे की वजह की, तो वजह के पीछे कहीं ना कहीं ओवरटेक निकलकर सामने आई थी। लेकिन अगर जो बस डबल डेकर थी उसमें कई अनियमितताएं मिली थी, जिसको लेकर प्रशासन काफी सख्त हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री जी ने भी परिवहन विभाग को लेकर काफी निखिलेश, जिस तरह से आपने कहा कई अनियमितताएं मिली थी, ना ही फिटनेस था, ना ही इंश्योरेंस था, ना ही प्रॉपर दस्तावेज थे, उसके बावजूद बड़े आराम से वो जो बस थी डबल डेकर, वो बड़े आराम से हाईवे में घूम रही थी। ऐसे में बाराबंकी कर अधिकारी को हालांकि यहाँ पर निलंबित कर दिया गया, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ और अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं देखने को मिली? जी रिया, बिल्कुल कहीं ना बात की जाए तो जो परिवहन के कमिश्नर है चंद्रभूषण सिंह ने बाराबंकी के कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को इस मामले में निलंबित किया है। लेकिन ये निलंबन की कार्रवाई से इन हादसों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो डबल डेकर बस थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी कागजात उसके पूरे नहीं थे। उसके बावजूद वो लगातार हाईवे पर फर्राटा भर रही थी और कहीं ना कहीं जो यात्री उसमें बैठे थे वो अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हुए थे और हादसे का ये हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि उन्नाव के जो एआरटीओ प्रवर्तन है AK सिंह लगातार उस दिन से हाईवे के बसों के चेकिंग कर रहे हैं, सभी कागजात चेक किए जा रहे हैं। जबकि परिवहन विभाग ने भी आदेशित किया है कि जो भी इन राजमार्गों से होकर बसें गुजरती हैं, जो भी लंबे रूट की बसें होती हैं, उनके सभी समय समय पर कागजात पूरे चेक होने चाहिए, फिटनेस से लेकर। और एक यहाँ पर कार्रवाई जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि आगे ऐसी घटना ना हो, ऐसी लापरवाही अधिकारियों द्वारा ना बढ़ती जाए, इसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो वक्त बताएगा। निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज शाम जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सरकार से ऊपर संगठन का मैसेज दे चुके हैं डिप्टी सीएम। दिल्ली में इस मुलाकात के आखिर क्या कुछ मायने हैं, तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान दिल्ली पहुंचे हैं। आज शाम वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सरकार से ऊपर संगठन का मैसेज इस दौरान उन्होंने दिया था। आपको बता दें, बीते दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा था कि हमारे लिए, बीजेपी के लिए सरकार से ऊपर संगठन है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, दिल्ली पहुंचना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी आज शाम मुलाकात होने वाली और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। आज शाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है, उस पर सभी की निगाहें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हमने देखा था बीते दिनों कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने मैसेज दिया था सभी कार्यकर्ताओं को कि सरकार से ऊपर संगठन होना चाहिए। ऐसे में अब उनका दिल्ली पहुंचना, जेपी नड्डा से मुलाकात करना, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? बिल्कुल रिया, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे भाजपा को टेंशन देने वाले आए, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी में खटपट चल रही है। कई बार ऐसी बैठकें हुई जिसमें मुख्यमंत्री की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आए, और अब जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे, और जब केशव प्रसाद मौर्य का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने सीधा कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हुए, और उन जो चर्चा चल रही है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की सरकार में सुनी नहीं जा रही है, ऐसे में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जो है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने खुद को भी कहा, मैं उप मुख्यमंत्री से बड़ा अगर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं तो भाजपा का कार्यकर्ता होने महसूस करता हूं, और सीधे लफ्ज उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन ही सब कुछ तय करेगा। और कुछ ही दिन बाद केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। 7:40 पर उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है। अब वो किस बिंदुओं को लेकर मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या जो हार को लेकर समीक्षा चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर वहां पर चर्चा करने पहुंचे हैं, या फिर जेपी नड्डा ने ही खुद उन्हें बुलाया है, या फिर कुछ और ऐसी खिचड़ी पक रही है जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में। रमन, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, बिल्कुल उम्मीद से उलट 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। उसके बाद बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होना, जो कि जनवरी के बाद पहली बार जो बैठक हुई वो अभी बीते दिन हुई, जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान भी दिया, संबोधित करते वक्त भी कहा कि कार्यकर्ता होने से मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। उसके बाद उनका सीधे कार्य समिति की बैठक के महज 1-2 दिन बाद दिल्ली पहुंचना, क्या माना जाए? आखिर किन किन मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है? आपको बता दें कि 2014 में दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद में जब 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी तो लगभग तय माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि एक अच्छे संगठन चालक हैं, अच्छा संगठन चलाने का उनके पास अनुभव था, और साथ ही ओबीसी चेहरा बड़े फेस माने जाते थे, ऐसे में उनका सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अचानक से एकदम से चीजें बदल गईं, और जो कि योगी आदित्यनाथ, जो कि सांसद थे गोरखपुर से, जिनका नाम चुनाव में कहीं भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे नहीं चला था, उन्हें दिल्ली आला कमान ने मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद 2017 से 22 तक लगातार केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के टच में रहे, और योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं ना कहीं जो सियासी अगर गलियारे की बात करें तो गुटबाजी केशव प्रसाद मौर्य
के गुटबाजी करने की जो खबरें हैं वो लगातार आती रहती थी। हालांकि कभी केशव प्रसाद मौर्य ने औपचारिक तौर पर ये बयान, कभी खुले मंच पर ऐसा कभी नहीं कहा जिससे लगे कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन कभी फ्रंट फुट पर आकर नाराजगी बयान ही की गई। चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो एकदम से कम हो गई थी। वो योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे और उनके साथ में रहते थे। लेकिन जब 2024 का नतीजा आया और अब माना जा रहा है कि हार का जो ठीकरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य के जो भाषा है वो फिर से बदल गई है। और केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिस अंदाज में उन्होंने भाषण दिया और उन कार्यकर्ताओं नेताओं को जो उन्होंने भरोसा दिया, जो कार्यकर्ता नेता सरकार की कार्यशैली से नाराज चलते हैं, उनका मानना है कि इस सरकार में नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ता का उत्पीड़न होता है। उन कार्यकर्ताओं नेताओं को उन्होंने भरोसा देते हुए कि आप सबसे बड़े हैं संगठन में, कहीं ना कहीं दांव खेलने का प्रयास किया है। और उनका ये बयान देने के पीछे माना जा रहा है कि वो दिल्ली में ये समझाने में सफल होंगे कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसे अगर कोई दूर कर सकता है तो उसे केशव प्रसाद मौर्य दूर कर सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से इस चुनाव में ओबीसी कार्ड चला है, अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड चला, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो नतीजे आए उसमें ओबीसी के जो कोटे से सबसे ज्यादा सांसद बने, ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा भी ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है और इसी को लेकर जो है वो बिल्कुल। और यही वजह रमन की आज केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की इस मुलाकात पर सभी की निगाहें, हालांकि इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सभी की निगाहें। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।